कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों, उस वक़्त मैं महसूस कर सकता हूँ क्योंकि इस तरह की सिचुएशन मैंने देखी है। किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाए, किसी के पैसे निकल जाएँ, यूपीआई से गायब हो जाएँ या उसे उसे एकदम से उसके वॉलेट से पैसा निकल जाता है, वो धोखे का शिकार हो जाता है। जी हाँ, इस डिजिटल युग में यूपीआई जी, लेन-देन बहुत आसान हो गया है इसके ज़रिए। हालाँकि इस सुविधा के साथ कुछ खतरे भी अपने आप पैदा हो गए हैं। अक्सर यूपीआई से जुड़े स्कैम सामने आते रहते हैं। अब साइबर क्राइम ने यूपीआई के ज़रिए स्कैम का एक नया तरीका ढूँढ लिया है। जी हाँ, इस स्कैम ने आम यूपीआई यूज़र्स के साथ-साथ साइबर क्राइम एजेंसी जितनी भी हैं, उन सब एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। इस स्कैम में साइबर क्रिमिनल्स पहले यूजर्स के खाते में छोटी सी रकम डाल देते हैं, उनको अपनी बातों में उलझाकर, और फिर बड़ी चालाकी से वो बड़ी राशि उनसे वापस ठग लेते हैं। इस स्कैम का जो नाम है उसे कहते हैं जंप डिपॉजिट स्कैम। कुछ दिन पहले तमिलनाडु की साइबर क्राइम विंग ने इस नए स्कैम को सबसे पहले पकड़ा था। तमिलनाडु साइबर क्राइम पुलिस ने चेतावनी दी कि सिर्फ अनजान कॉल या लिंक ही नहीं, बल्कि अचानक आपके खाते में जो भी पैसा आता है, वो भी एक खतरे का संकेत हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज साइबर लिटरेसी कॉलम में जम डिपॉजिट स्कैम के बारे में हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। साइबर अपराधी जम डिपॉजिट स्कैम को कैसे अंजाम देते हैं, यूपीआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ, हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं जिनसे हमने बात की है, ये तथ्य निकाले हैं और उसके साथ हम आपके सामने ये प्रोग्राम लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सभी के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे भी आप इस चीज़ को कन्वे कीजिएगा कि क्या-क्या तरीके हैं जिससे वो फ्रॉड से बच सकते हैं। जम डिपॉजिट स्कैम क्या है? सबसे पहले तो हम आपको ये बताते हैं। ये एक नया यूपीआई बेस्ड साइबर फ्रॉड है। इसमें ठग पहले यूज़र्स के बैंक खाते में जानबूझकर एक छोटी-सी राशि ट्रांसफ़र कर देते हैं, ताकि यूज़र्स का ध्यान वहाँ पर चला जाए। अचानक पैसे आने पर लोग अक्सर एक्साइटेड हो जाते हैं, बैलेंस चेक करते हैं, ये देखने के लिए कि यूपीआई ऐप जब उन्होंने खोला, ये पैसे कहाँ से आ गए? इस दौरान जो ठग होता है, फर्ज़ी ठग जो होता है, वो यूपीआई मनी रिक्वेस्ट भी आपको भेज देता है। और जो यूज़र होते हैं वो बैलेंस चेक करने के लिए जल्दी में यूपीआई पिन डालता है, लेकिन अनजाने में वो उस पेमेंट रिक्वेस्ट को मंजूरी दे देता है और पिन डालते ही वही होता है। जी हाँ, खतरा, खतरा, खतरा टन। खतरे से उलझ जाता है वो और पिन डालते ही खाते से बड़ी रकम ठग के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। कुछ मामलों में ठग कॉल या मैसेज करके दावा करते हैं कि गलती से आपको पैसे दे दिए हैं, प्लीज़ वो पैसे हमें वापस कर दीजिए। जैसे ही यूज़र ऐप पर जाता है, साइबर क्रिमिनल फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेजकर ठगी को अंजाम दे देते हैं और बेचारे भोले मासूम लोग इसमें फंस जाते हैं। साइबर अपराधी जंप डिपॉजिट स्कैम को कैसे अंजाम देते हैं, अब ये आपको बताते हैं। मान लीजिए आपके खाते में अचानक यूपीआई के ज़रिए सिर्फ ₹50 आते हैं और उसका मैसेज आपको आता है। इसे देखने के लिए आप तुरंत अपना ऐप खोलते हैं और बैलेंस चेक करने के लिए अपना पिन डालते हैं। इसी दौरान ठग ₹500 भेजने के लिए आपको एक फर्जी मनी रिक्वेस्ट भेज देता है। चूँकि आप पहले से ही ऐप में होते हैं, आप ध्यान नहीं दे पाते और रिक्वेस्ट को सही मानकर दोबारा पिन डाल देते हैं। बस इससे पूरे ₹500 ठग के खाते में चले जाते हैं और नीचे गए जो जो ग्राफ़िक हम आपको दिखा रहे हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा कि ये कैसे होता है। अचानक खाते में पैसे आने पर अक्सर लोग सोर्स और बैलेंस चेक करने के लिए ऐप पर जाते हैं। इसके अलावा यूपीआई की प्रक्रिया तेज और आसान होने के कारण लोग बिना ध्यान दिए मनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। साइबर अपराधी इसी जल्दबाजी और डिजिटल जानकारी की कमी का फायदा उठा लेते हैं। अक्सर यूजर ये नहीं समझ पाते कि बैलेंस चेक करने और पैसा भेजने दोनों के लिए पिन डालना अलग-अलग कार्रवाई होती है। यही भ्रम और जल्दबाजी यूजर को स्कैम का शिकार बना देती है। जम डिपॉजिट स्कैम से बचने के लिए क्या सावधानियां बरत सकते हैं, क्या क्या जरूरी है वो बताएं। दोस्तों, इस स्कैम से बचने के लिए यूपीआई यूजर्स को थोड़ी समझदारी और थोड़ा पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है। खाते में अचानक आई रकम देखकर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। ज्यादा ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। ओवर एक्साइटमेंट इज ऑलवेज वेरी हार्मफुल। इसके लिए कुछ बातों का आप ख्याल रखें जो हम आपको बता रहे हैं।
यूपीआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए किन बातों का ध्यान रखना है और क्या सावधानी बरतनी है, वो हम आपको बताते हैं कि क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। यूपीआई के सुरक्षित इस्तेमाल के लिए सतर्कता और सही जानकारी सबसे ज्यादा जरूरी है। किसी भी डिजिटल लेन देन में जल्दबाजी करने, अनजान कॉल मैसेज पे भरोसा करने और बिना जांचे पेमेंट करने से नुकसान होता है। नीचे दिए गए ग्राफिक से यूपीआई यूजर्स के सेफ्टी टिप्स समझ जाएंगे आप। अब हम आपको बताएंगे कि क्या सिर्फ बैलेंस चेक करने से ही फ्रॉड हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी एडवाइजर बताते हैं कि आमतौर पर बैलेंस चेक करने से फ्रॉड नहीं होता, लेकिन इस दौरान सतर्क रहना बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसी समय कोई फर्जी मनी रिक्वेस्ट आती है तो यूज़र बिना ध्यान दिए उसे जी हाँ एक्सेप्ट कर लेते हैं और उन्हें लगता है पैसा आ ही तो रहा है तो ठीक है पैसा आने दो, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं और हो जाती है उनके साथ ठगी। अगर पैसे वापस करने के लिए कोई कॉल या मैसेज आए तो क्या करना चाहिए, आपको बताते हैं। ऐसे में घबराकर तुरंत कोई रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए, प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। सबसे सही तरीका यह है कि आप सीधे सीधे अपने बैंक या यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर से बात करें, फोन करें। इसके अलावा कॉलर से अपने नजदीकी थाने पर आकर कैश पैसे लेने के लिए भी आप बात कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर साइबर क्राइम हेडलाइन पर शिकायत भी दर्ज करवा सकते हैं। अगर गलती से जंप डिपॉजिट स्कैम का आप शिकार हो जाए तो उसके बाद इमीडिएटली क्या एक्शन है वो हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना चाहिए इमीडिएटली, घबराना नहीं है। सबसे पहले तुरंत कुछ एक्शन लेना बहुत जरूरी होता है। बिना देरी किए अपने बैंक या यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर को कॉल करें, फ्रॉड की उन्हें जानकारी दें, डिटेल बताएं, तुरंत सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉक करवा दें उसी समय। और इसके साथ ही नेशनल साइबर क्राइम जो हेल्पलाइन नंबर है 1930 उस पर कॉल करें और cybercrime.government.in पोर्टल पर शिकायत भी दर्ज करें। और ध्यान रखें, जितनी भी जल्दी आप ये रिपोर्ट दर्ज करेंगे उतना ही अच्छा होगा। पैसे मिलने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, वरना बहुत मुश्किल हो जाती है आप जितना लेट करेंगे। इसलिए ये भी ज़रूरी है जानना, बार बार चेक करना कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हुआ है। आप कई बार भूल जाते हैं अपने मोबाइल पर आप कितनी देर पहले गए थे, इसलिए बहुत ज़रूरी जहाँ से आपका मनी ट्रांजैक्शन है उस पर बराबर आप बीच बीच में नज़र रखें और देखते रहें ताकि आप किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सकें। उम्मीद है हमारे इस प्रोग्राम में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिली होगी। हम नहीं चाहेंगे किसी के साथ भी इस तरह का फ्रॉड हो, क्योंकि पैसा मेहनत की कमाई होती है, इंसान बड़ी मुश्किल से कमाता है और बहुत मुश्किल से कमाने के बाद अगर आप उसको आसानी से किसी के हाथों में जाने देंगे तो वो दर्द क्या होता है हम समझ सकते हैं। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, हम फिर आएंगे एक नए और कहानी किस्से के साथ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।